परमात्मा कूर्म बने यानी कच्छप बने, कछुए का रूप, मत्स्य बने, मछली का रूप धारण किया तो सदा परमात्मा ही बने रहे। जीव जब पशु का अवतार लेता है तो उस पशु विशेष के गुणधर्म उसमें आ जाते हैं। महाराज सतव्रत मनु एक समय कृतमाला नदी के किनारे पर तपस्या कर रहे थे। नदी में उन्होंने जल तर्पण किया। तर्पण करते हुए महाराज मनु के हाथों में एक मत्स्य आ गया। मत्स्य यानी कि मछली। मनु महाराज ने उसे जल में छोड़ दिया। जैसे ही अंजलि में जल भरा तो एक मछली, उनके छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। उन्होंने वो जल जीव समझ करके जल में छोड़ दिया। लेकिन मत्स्य राजा से कहने लगा कि मैं आपके हाथों में अर्थात आपकी शरण में आया हूं और ये नदी के बड़े बड़े जलचर जीव मुझे खा जाएंगे, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा ने उसे कमंडल में रख लिया। मत्स्य उस कमंडल में बढ़ने लगा। कमंडल उस मत्स्य के लिए छोटा पड़ गया। किसी बड़े बर्तन में राजा ने उसको रख दिया। उस मत्स्य का आकार और बढ़ने लगा। वो पात्र भी छोटा पड़ गया। और बड़े पात्र में रखा, वो भी छोटा पड़ गया। बड़े पात्रों में रखते गए, उस मत्स्य का आकार बढ़ता चला गया। किसी तालाब में छोड़ दिया, तालाब भी उस मत्स्य के लिए छोटा पड़ गया। राजा सोच रहे हैं कि ये कोई साधारण मत्स्य नहीं है। मत्स्य नारायण भगवान ने कहा कि राजन, तेरा कल्याण करने के लिए मैं आया हूं। आज से 7वें दिन प्रलय होगी और सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आऊंगा और मुझसे अपनी नाव को, अपनी नैया को बांध देना। मनु महाराज भगवान का ध्यान करने लगे। पृथ्वी जलमग्न हो गई, जलमय हो गई। सभी प्रवृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति तभी होती हैं जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं। मत्स्य नारायण भगवान सदगुरु का ही स्वरूप है। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर नहीं हो पाता है। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी नाव को आप पार लगा दीजिए। प्रलय में चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन भगवान कभी भी धर्मनिष्ठ को, सत्यनिष्ठ का नाश नहीं होने देते हैं। सत्कर्मी और सत्यनिष्ठ प्रलय में भी नहीं मरता है। जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान जिसे अपनाते हैं, उसका प्रलय में भी नाश नहीं होता है। ये शरीर नैया के समान है, नाव के समान है, और प्रभु के चरण ही सीन है। इस शरीर को भगवान के चरणों के साथ में जोड़ दो, बांध दो, तो कल्याण होगा। हमारा ये शरीर एक साधन मात्र है। जैसे हम कहीं सफर को जाते हैं, सफर करने के लिए जाते हैं तो साधन की जरूरत पड़ती है। जहां तक पैदल का रास्ता है, पैदल चलने के लिए शरीर साधन बना हुआ है। जहां किसी वाहन की आवश्यकता होगी, हम वाहन में जाएंगे। और ये हमारे जीवन की यात्रा ही तो है। हम जीव हैं, ये हमारी यात्रा है, हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध भुगते बिना मिटता नहीं है। जो कुछ पूर्व जन्मों में हमने जैसे भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसके अनुसार सुख और दुख तो आएंगे, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं, तो कर्मों का फल तो हमें प्राप्त होगा। बुरा कर्म किया होगा तो दुख आपत्ति संकटों का सामना करना पड़ेगा। यदि शुभ कर्म किए होंगे तो सुख संपत्ति इत्यादि हमें आगे प्राप्त होती रहेगी। जैसे एक बस का ड्राइवर होता है, उसमें सवारी बैठी होती है। लंबी सफर को मान लीजिए जाना हो
रात में भी बस चल रही हो, गाड़ी चल रही हो, तो सवारी सो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ड्राइवर सो जाएगा तो क्या होगा? ड्राइवर यदि सो गया तो गाड़ी कहीं टकरा जाएगी, पलट जाएगी, यात्रियों को परेशान होगा। लेकिन वो ऐसे सच्चे ड्राइवर हैं, मान लीजिए रात्रि के समय बस में सोते हुए सवारी सो जाए तो कोई बात नहीं, सवारी सो सकती है। सवारी इसीलिए सो जाती है कि वो निश्चिंत है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो कहीं शायद ड्राइवर है, वो कहीं गाड़ी को बदलेगा नहीं, टकराएगा नहीं। लेकिन हम तो अपनी गाड़ी के स्वयं ड्राइवर बने हुए हैं। गाड़ी कभी कहीं ले जाते हैं, गाड़ी को कहीं कभी ले जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और जीवन की ये गाड़ी डामाडोल हो जाती है। लेकिन यदि अपनी गाड़ी का संचालक परमात्मा को बना दे तो हमारी गाड़ी सुचारू रूप से अच्छी तरह से चलती रहेगी। ये शरीर नैया की तरह है, गाड़ी की तरह है, और भगवान हमारी बागडोर संभालने वाले हैं। ऐसा हम विचार करके परमात्मा को सब कुछ अर्पित करते हुए उनके सानिध्य में जीवन को जिएंगे तो हम जीवन में सुख प्राप्त करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मत्स्य नारायण भगवान ने वेदों के चोर दैत्य है गरीब का संहार किया, मनु महाराज को मत्स्य संहिता का उपदेश किया। ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम इस 8वें स्कंद की समाप्ति करते हैं। अब आगे सूत जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हैं। 8वें स्कंद की समाप्ति अंश में सत्व्रत मनु महाराज की और मत्स्य अवतार की कथा कही गई। राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे सत्व्रत मनु के वंश की कथा सुनाई। सुखदेव जी वर्णन करने राजन, इस कल्प में राजर्षि सत्व्रत वैवस्वत मनु बने। वैवस्वन के घर वैवस्वत हुए। मनु वैवस्वत सूर्यवंश के आदि प्रवर्तक हैं। सूर्यवंश कहां से चला? वैवस्वत मनु। महाराज वैवस्वत मनु के साथ में उनका विवाह हुआ श्रद्धा नाम की स्त्री के साथ में। उनके 10 संतान हुई। उनके नाम है इक्ष्वाक, नृग, सर्याति, दृष्टि, करुष, नरसंत, प्रखम, नभग और कवि। मनुपुत्र नभग के घर हुए नाभाग, और भगवान शंकर की कृपा से नाभाग के घर, नाभाग के पुत्र के रूप में राजा अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं। अम्बरीश, अंबर माने आकाश और ईश माने परमात्मा भगवान। जैसे अंबर आकाश व्यापक है, उसी प्रकार से परमात्मा भी व्यापक है, जिसके अंदर और बाहर सर्वत्र ईश्वर हैं। जो अपने अंदर भी और बाहर भी ईश्वर के दर्शन करता है, ईश्वर को देखता है, वही अम्बरीश है। अब ना तो हम अंदर देख पा रहे हैं ईश्वर को, ना बाहर ईश्वर को देख पा रहे हैं। भक्त वही है जो सर्वत्र भगवान के दर्शन करे, मंदिर में पूजा करके आते हैं। मेरे ठाकुर जी हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए सबको। और बाहर आकर के किसी से ईर्षा, किसी की बुराई, किसी की भलाई हम करते हैं तो काय की पूजा है? ये कैसी भक्ति है? जिस इष्ट देव को हमने मंदिर में पूजा की है, उसी इष्ट देव की झांकी सारे जीवों में, सारे संसार में देखें। इन सब जीवों में मेरे वही इष्ट देव समाहित हैं। यही तो भक्ति का तरीका है, इसी को भक्ति कहते हैं। भगवान सर्वत्र है, अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र भगवान है। प्रभु व्यापक, सर्वत्र समान। राजा अम्बरीश भगवान के महान भक्त हैं। उनका मन भगवान के चरण कमलों में, वाणी भगवान के गुणगान में, हाथ मंदिरों की सफाई में, बुजुर्गों की सेवा में, गुरुओं की सेवा में, माता पिता की सेवा में, पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पदयात्रा में, कान भगवान की उत्तम कथाओं को, सत्संग को सुनते हैं, दोनों नेत्र मुकुंद भगवान की मूर्तियों के दर्शन में व्यस्त रहते हैं। मस्तक भगवान के चरणों में, बुजुर्गों के चरणों में, गुरुओं के चरणों में, आदरणीयों के चरणों में
झुका रहता है, वंदन करता है। कर नित करई राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। हाथों से भगवान की पूजा करें, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। हृदय में भगवान का भरोसा रखें। जिन हरि कथा सुनी नहीं कारा, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिसने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, वे कान सांप के बिल जैसे हैं। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। आंखों से संत पुरुषों के, श्रेष्ठ पुरुषों के, आदरणीयों के, महापुरुषों के, दिव्य पुरुषों के दर्शन नहीं किए। वे आंख मोर पंख के समान है। भगवान के श्री विग्रह के जिसने दर्शन नहीं किए, आंखों से भगवान की मूर्ति चारों तरफ सर्वत्र निहारे, आंख पवित्र होती है। ते सिर कट तुम्हारे सुम तूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जेन नमत हरि गुरु पद मूला। वो सिर कड़वी तुमी के समान है जो भगवान और गुरुजी गुरुजनों के चरणों में, माता पिता के चरणों में, सास ससुर के चरणों में, पति के चरणों में जो सिर नहीं झुकता। नमस्कार करने में, दंडवत करने में, पैर छूने में शर्म लगती है। क्यों? माता पिता ने, बुजुर्गों ने संस्कार ही नहीं दिए। यदि संस्कार हमें दिए जाते तो हम अवश्य ही झुकते। स्वयं संस्कारवान बने और अपनी संतान को भी संस्कारी बनाएं। बच्चों में यदि ऐसे संस्कार होंगे तो आगे जाकर के हमारे बच्चों की सभी प्रशंसा करेंगे। बच्चों में नम्रता आएगी और आगे जाकर के हमारी सेवा करेंगे। बेटी घर से जाए तो यदि संस्कारवान होगी तो वहां जाकर के सबकी सेवा करेगी, सब काम करेगी, अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेगी, सभी उसकी बड़ाई करेंगे। बहुत अच्छे कुल खानदान की है। एक मैया बाप ने अपनी बेटी को कोई संस्कार नहीं दिए। 8 बजे जग रही है, रात को लेट सो रही है, 11-12 बजे टीवी और मोबाइल देख के लेट सो रही है, और सुबह जग रही है 8-9 बजे। पढ़वे चली जाए तो चली जाए, ना तो कोई बात ना, लाड़ लिए। इकली बेटिया है, इकली बेटी। अब बुजुर्ग खूब कहे, भैया तेरे लाली को क्या कर रहा है, या कुछ सब छूट दे रहा है, कितने पैसा खर्च कर, अकेली है तो या को मतलब ये थोड़ी या को आगे जाके परेशानी आ गई। लेकिन मैया बाप ना, हमारी तो अकेली है, अच्छी तरह से बिगड़ गई। शादी हुई धूमधाम से, ससुराल में चली गई।
अब ससुराल में वही हालत, एकड़ी तेरे ससुराल में न सास की बात सुने, न ससुर की, न अपने पति की, न कोई नंद की, सबके ऊपर हुक्म बजा में। सुबह सुबह 8-9 बजे जगे, लाओ सासू जी चाय लेके आओ। 5-7-10 दिना में ही परेशान है गए ससुराल वाले, लड़ाई बज गई। फोन कर दियो बेटी, पिताजी मोय ले जाओ, मोया घर में नहीं रहे। पिताजी गए और ससुराल वाले कहने लगे लालिए लेवे आए। सास ससुर कहने लगे कल ले जाओ, सो अभी ले जाओ, तुरंत ले जाओ, हमें ना चाहिए ऐसी। बेटी को ले आए घर। अब घर आके जब महीना 2 महीना बीत गए, ससुराल वाले लेवे नहीं आए, तो भाई सहेली सब पूछे जीजा जी लेवे नहीं आए। अब जीजा जी लेवे क्यों नहीं आए, कोई जवाब ही नहीं। कहा करे क्यों नहीं आए लेवे, का है गए पता है नहीं का हो। अड़ोसन पड़ोसन के बेटी तो बहुत दिन आएगे, अब तू ससुराल को क्यों ना जा, अच्छी ना है ससुराल, मन ना लगे। चारों तरफ से बेटी के तगादे है वे लगे, अड़ोसन पड़ोसन के रिश्तेदार के है कहाँ गए हो भाई, क्यों नहीं जा रही छोरी। अब बेटी बड़ी परेशान, घर वाले परेशान, कहाँ करे जाए, कैसे करे जाए। बाप कह रहे हैं, मैया कह रही है कि कोट हमारो ही है, छोरी को कोट ना है, कोट हमारो, जो हमने बेटी को कोई संस्कार ही नहीं दियो, कछु शिक्षा ही ना दे, कछु सिखायो ही नहीं। अब पिताजी गए अपने गुरुदेव के पास में, गुरुजी कहाँ करे जाए, देखियो गनबर्ग वगैरह मिल रहे हैं का, सब कछु ठीक है का, ऐसे ऐसे बात हुई। गुरुजी कह रहे हैं सब कछु ठीक है, खोट है तुम दो मैया बापा, बेटी को इतनी छूट दे दी, सब कछु काम मत करे, ना रोटी सिखायो, ना सब्जी सिखाई, ना कछु सिखायो ही ना। अब ससुराल में ऐसे चलेगा तो गुरुदेव अब कहा करूं। बेटी बोला मेरे पास में, गुरुजी ने बेटी बुलाई और बेटी से पूछी, बेटी तू जानो चाहे ससुराल। गुरुजी जानो तो चाहूं पर कैसे करूं, अब कोई लेवे तो आवे ही नहीं, लेवे नहीं तो यहीं से जाना पड़ेगा। लेकिन एक उपाय बताऊंगा, उपाय तू कर ले तो तेरी ससुराल है सब तो को अपना ले, सब काम बढ़िया है जाएगा। क्या करनो ये कि 6 महीना तक तू ससुराल में मौन धारण करके रहे, कि बोलेगी नहीं कछु, चाहते रहे संग कछु ही हो तो रहे। ठीक है गुरुदेव, अब जाए तो जाए, कैसे शर्म लगे। पिताजी ले गए, बेटी चल मैं ही छोड़ के आऊंगी। पिताजी के संग गई, सास ने आंख निकाले, आ गई, कोई लेवे गए होगा तुझे, आ गई बेहा बेशर्म। लेकिन बेटी थे गुरुजी ने कह दी चुप रहे, चाहे कछु ही घटना हो, तो तेरे साथ में कुछ भी हो, कछु नहीं बोले। सास के पैर दबा दे, सब काम कर रहे और चुप रहे, कोई कछु के 1 महीना में सबको दिल जीत लियो, अपने काम थे, धंधे थे, सेवा थे, चुप पर के। 1 महीना पीछे बेटी बोली, सुबह सुबह मम्मी जी चाय पी लो। आज तो मम्मी जी खुश है गई, सास खुश है गई, आज तो मोदे मम्मी कह दी यानी, बड़ी खुश है गई सास। और थोड़े दिन पीछे सास ने कही कि हम तो वैसे ही समझे, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, या के संगी तो बहुत अच्छी बहू है, सब संस्कार है, सब काम करे, बोले ही ना है, कोई कछु ही कह करो। 2 महीना पीछे तो सास ने बहू को चाबी दे दी और ले सब समझा। अब बहू कह रही है कि याई को तो मैं डोल रही, अभी तो देखूंगी तुम।
तो यदि संस्कार हम अपने संतान को देंगे, संस्कारवान हमारी संतान होगी, तो सब उसकी बड़ाई करेंगे, सब उसका सम्मान करेंगे। हम किसी का सम्मान करेंगे तो कोई हमारा सम्मान करेगा। हम काउदी ईर्षा करेंगे, आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे तो हमारी बुराई होगी। ये स्वयं के ऊपर आधारित है। जो घटना हम किसी के साथ में करेंगे वो घटना लौट करके हमारे पास में आएगी। जैसे कुआं में आवाज देंगे तो वो आवाज वापस आती है। यदि किसी के साथ में हम बुरा करने की सोचेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा वाको तो क्या करेंगे, लेकिन बुरा हमारा हो जाएगा। वह सिर तुम, वो सिर तुम्ही के समान है जो भगवान और गुरु के चरणों में नहीं झुकता है, जिसके अंदर नम्रता नहीं है, संस्कारवान जो नहीं है। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति बसी हुई नहीं है, वो प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सदा जी है समाना। जो अपनी जिह्वा से भगवान का गुणगान नहीं गाता है, उसकी जीव ऐसे समझो जैसे मेढक की जीव टर टर करे ना चौमासे में। पुलिस कठोर हृदय सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर साथी। वो हृदय वज्र के समान है जो भगवान के चरित्रों को सुनकर के प्रसन्न नहीं होता है। राजा अम्बरीश ऐसी ही भक्ति करे, प्रत्येक इंद्रिय से, हृदय से राजा अम्बरीश भगवान की भक्ति करते हैं। एक बार अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए 1 साल तक एकादशी व्रत करने का निश्चय किया, संकल्प किया। आज भी एकादशी है, आज एकादशी है। अब विचार करना चाहिए कि एकादशी का ही व्रत क्यों किया जाता है, द्वादशी का क्यों नहीं करते, दशमी का क्यों नहीं करते, 11 को उपवास क्यों करे जाए। एकादश यानी 11, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और 1 है मन। इन 11 को वश में करने के लिए, इंद्रियों को और मन को पाक साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत का मतलब है संकल्प। प्रातः काल से ऐसा संकल्प लें कि हम भगवान के स्मरण में रहेंगे जब तक एकादशी का व्रत चलेगा तब तक। उपवास का मतलब है, मान लीजिए ईश्वर के लिए सर्ग लगाया गया है, ईश्वर की याद में बने रहना ही उपवास है। और व्रत का मतलब है संकल्प। हम व्रत का, ऐसे व्रत का संकल्प करें हम पूरे दिन ईश्वर की याद में जिएंगे। ये सबसे सच्चा व्रत है। और इस दिन अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है, अन्न में रजोगुण होता है। दशमी के दिन एक समय ही भोजन करें, दशमी के दिन दोपहर में भोजन करें, शाम को भोजन नहीं करना है। और एकादशी के दिन फलाहार करें, हल्का फलाहार लें। और द्वादशी के दिन तेरस लगने से पहले व्रत का पारायण कर लें। और द्वादशी के दिन भी एक ही समय भोजन किया जाता है। तो 3 दिन को पास है। वो दशमी को एक समय दोपहर को भोजन करना है, शाम को करना ही ना। एकादशी को बिल्कुल नहीं करना है, कोई फल वगैरह दूध वगैरह ऐसा लेना है। और द्वादशी के दिन भी एक समय ही भोजन करना है। 3 दिन को व्रत है।
हमारे शरीर के अंदर अन्न का एक भी कण नहीं रहना चाहिए और भगवान की याद में, भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में हम लगे रहे। तो यह है एकादशी का व्रत। 5 कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, मन, इन्हीं ने हमारा काम खराब किया हुआ है। इन सभी को प्रभु में लगाए रखना ही एकादशी है। पर आजकल क्या करें, जब बीमार है जाए और टाइफाइड है जाए तो डॉक्टर बतावे कि रोटी नहीं खानी है, रोटी खाएंगे तो टाइफाइड सही नहीं होगा। डॉक्टर कहेगा कि 15 दिन तक रोटी खानी नहीं है। डॉक्टर का कहना हम मानेंगे क्योंकि खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। लेकिन हमारे ऋषि संत महात्मा कह गए हैं कि 15 दिन में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जिस दिन हम भोजन नहीं करें। एक दिन तो व्रत करना चाहिए। ये शरीर के लिए, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। 15 दिन में एक दिन भोजन नहीं करें। ये ऋषि संत महात्माओं ने जो हमारे नियम, जितनी भी चीजें बनाई है हमारे भले के लिए बनाई है। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता का ऐसा असर है कि हम सारे संस्कारों को भूल गए, सारी मर्यादाओं को भूल गए। हमारे ऋषि संत महात्मा कहते हैं सिर पर चोटी जरूर होनी चाहिए, चुटिया होनी चाहिए। हिंदू है वे की का पहचान है, हम हिंदू है मुसलमान है। सिर पर चोटी है, मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी की माला है, यज्ञोपवीत है और अनेक चीज है, तो हम हिंदू हैं। लेकिन आजकल पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे सिर पर न चोटी है, न गले में तुलसी की माला, न तिलक, कुछ नहीं लगाया जाता है। इन सब का लाभ है जब हम ईश्वर के ध्यान में बैठेंगे तो हमारा मन ईश्वर से जुड़ेगा और हमारे ब्रह्मरंध्र से किरणें प्रवाहित होती हैं। हमारे ब्रह्मरंध्र में जब हम श्रुतियां उतरती थी, ऋषि संत महात्मा जब ध्यान में बैठ जाते थे तो उनके मस्तिष्क में श्रुतियां उतरती थी और ये श्रुतियां वेदों में लिख दी जाती थी, तभी वेद बनाए गए। ऋषि संत महात्माओं के ध्यान में जो भी श्रुतियां, जो भी शब्द आए, उनको लिपिबद्ध कर दिया, वेदों की रचना हुई। तो जब सर पर चोटी होगी तो हमारा ध्यान एकाग्र होगा, परमात्मा से हमारा संपर्क सधेगा। मस्तक पर तिलक होगा, चंदन होगा तो शीतल रहेगा, तामस पैदा नहीं होगा। गले में तुलसी की माला होगी तो जब हम स्नान करेंगे तुलसी मिश्रित जल जब हमारे शरीर पर गिरेगा तो अनेक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। शंख क्यों बजाया जाता है? शंख बजाने से बैक्टीरिया खत्म होते हैं। गरुड़ घंटी बजाई जाए, उसका भी यही महत्व है। शंख और झालर प्रातः काल, संध्या काल जो जहरीले बैक्टीरिया हैं वो समाप्त हो जाते हैं। पहले जमाने में, पहले समय पे हमारे दरवाजे पे काले को जाओ स्वागतम या फिर शुभागमन। आज क्या लिखते हैं? जब शादी होती है, विवाह होता है, कोई उत्सव होता है तो क्या लिखा जाता है? वेलकम। शुभागमन, शुभागमन का अर्थ होता था शुभ माने अच्छा, मंगल में। आगमन, आ माने आना और गमन माने जाना। आपका आना भी शुभ हो, आपका जाना भी शुभ हो, मंगलमयी हो। और आजकल लिखते हैं वेलकम। कम का मतलब आना, आपका आना ही शुभ है। जाके चाहे कछु है जाए, भले एक्सीडेंट है जाए, चाहे कछु है जाए, हमें कोई देनो नहीं। आपका आना शुभ होना चाहिए। खड़े है के कौन खावे? बैठ के पशु चारो थोड़ी खा सके। खड़े है के खावेगो पशु चारे को खाएगा, न्यार खावेगो तो ठाड़ो है के खावेगो, बैठ के नहीं खावे पशु पे। आजकल का सिस्टम है खाने पीने का, हम पशु बना दिए गए। पाश्चात्य सभ्यता ने खड़े होकर के खाओ, खड़े है के खावे पशु। भोजन करना चाहिए बैठ के।
आरती पारती मार के सुखासन में बैठ करके तब भगवान का भोग लगाएं, नेत्र बंद करें, भगवान का आह्वान करें, भगवान आओ नाभ्या आसीत अंतर। आप पहले भोग लगाओ, उसके बाद में प्रसाद रूप से मैं ग्रहण करूंगा। हमारी सनातन संस्कृति का तो कहना ही क्या है, तरीका ही बड़े अलग है, लेकिन सारी मर्यादाओं को भूल गए और धीरे धीरे सब कुछ समाप्त होता चला जा रहा है, सब भुला दिया। अब भूल गए तो पछता रहे, कहीं शांति नहीं, कहीं सुख नहीं, न बच्चों में संस्कार रहे, न हमारी संस्कृति, सब कुछ बर्बाद करे। हमारी संस्कृति थी, संस्कृति का मर्यादा का सभी पालन करते थे तो हमारा देश महान था, जगत गुरु भारत था। आज नहीं रहा, सब कुछ भुला दिया, बेटी बेटा सब संस्कार विहीन हो गए। वृद्धावस्था में माँ बाप की अवहेलना हो रही है, माँ बाप दुखी हो रहे हैं। कोई शराब पी रहा है, कोई भांग गांजा पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं, मनमाना आचरण हो रहा है, मर्यादा से विहीन हम बनते चले जा रहे हैं और हमारा विनाश होता हुआ चला जा रहा है। तो एकादशी का व्रत भगवान की याद में किया जाता है, भगवान की याद में बने रहें, भगवान को याद करते रहें, उनका नाम उच्चारण करते रहें। इसी तरह से अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत किया करते थे। अम्बरीश की राजा की एकादशी का 1 साल पूर्ण हुआ और पूर्णाहुति का समय आया। यमुना के किनारे पर आए, स्नान किया, ब्राह्मणों की पूजा की, पूर्णाहुति करने को तैयारी होने लगी। इतने में दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा जी का स्वागत किया। दुर्वासा जी कहने लगे कि मैं अभी नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, मध्याह्न संध्या के लिए जा रहा हूँ। तीनों समय संध्या वंदन होता था, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। संध्या वंदन का मतलब है नित्य नियम। पहले तीनों समय करते थे सभी, प्रातः काल में भी घंटे 2 घंटे, 3 बजे जग जाना और 4 बजे से संध्या वंदन प्रारंभ, सूर्योदय तक संध्या वंदन समाप्त हो जाता था। उसी तरह से सायं का संध्या वंदन होता था। दोपहर में भी किया करते थे ऋषि संत महात्मा, मध्याह्न संध्या। भगवान की याद, अपना सत्कर्म, प्रभु के लिए समर्पित कर्म, भगवान की याद प्रातः काल संध्या काल होती रहे तो कितना अच्छी बात है। ये प्राचीन हमारी सभ्यता थी, सब कुछ भूल गए। अब तो सुबह शाम भगवान की याद में बैठे हो तो न जाए, नहावे धोबे की तो चले कहा, जबकि बैठना चाहिए। हमारे ऋषि संत महात्मा कह गए हमारे लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक। भगवान का संध्या वंदन करेंगे तो घर में सुख आएगा, संपत्ति बढ़ेगी, अरिष्ट दूर होंगे, दुख दूर होंगे, संकट दूर होंगे। लेकिन कोई ध्यान नहीं करता, कोई ध्यान ही ना दे चीजों पे, कहाँ है रहे हो, कहाँ नहीं है। मध्याह्न संध्या के लिए दुर्वासा जी गए हुए हैं, कह गए कि मैं मध्याह्न संध्या को जा रहा हूं। इधर 13 लगवे वाली है। अम्बरीश महाराज कहने लगे कि दुर्वासा जी न जाने कब आएंगे, 13 लग जाएगी तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, मुझे पाप लगेगा। ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर के तुलसी दल गंगा जी में डाल करके गंगा जल का पान कर लिया और गंगा जल से अपने व्रत का पारण कर दिया और ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। इतने में दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी ने देखा कि राजा ने मुझसे पहले व्रत का पारण कर लिया, भोजन कर लिया। क्रोधित हुए, कृत्या को प्रकट किया और कहा कि जाओ अम्बरीश को मार दो। लेकिन अम्बरीश तो भगवान के भक्त हैं। भगवान ने देखा और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, जाओ और अम्बरीश की रक्षा करो। सुदर्शन चक्र आया, कृत्या को नष्ट कर दिया और अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे चक्र चल रहा है। ब्रह्मा जी के पास में गए, रक्षा करो, मना कर दिया।
विष्णु भगवान के पास में गए, मना कर दिया। भगवान आपका ये सुदर्शन चक्र मेरा पीछा कर रहा है। भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो यम स्वतंत्र एवं ध्वज साधुर्भिर्हृदयो भक्तेर्मक्त जनप्रिय। दुर्वासा जी, मैं तो पूर्णतः भक्तों के अधीन हूँ, मैं लेश मात्र भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे भोले भाले सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भक्तों से प्रेम करता हूँ। एक बार नारद जी ने कहा, भगवान सब दुनिया आपको ध्यान करे, आप कौन को ध्यान करे? भगवान कह रहे, मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। आपके भक्त आपसे भी बड़े हैं, हाँ मुझसे भी बड़े, सिद्ध करके बताओ। भगवान ने कहा, तो बताओ तुम्हें सबसे बड़ी कौन सी वस्तु लगती है? सबसे बड़ी लगे मुझे पृथ्वी। लेकिन भगवान कह रहे, पृथ्वी तो शेषनाग ने धारण की हुई है। तो नारद जी कह रहे, फिर तो शेष बड़े हुए। हाँ शेष बड़े, शेष भी बड़े नहीं है, क्योंकि शेष को शंकर भगवान ने अपने गले का हार बना रखा है। तो फिर शंकर भगवान बड़े हैं? नहीं, शंकर भगवान भी बड़े नहीं। शंकर भगवान कैलाश पर विराजमान है और रावण आया और रावण ने कैलाश पर्वत को शंकर भगवान से उठा लिया। तो फिर तो रावण बड़ा हुआ? नहीं, रावण भी बड़ा नहीं। बाली ने 6 महीना कांख में रखा रावण, तो फिर बाली बड़ा हुए? नहीं, बाली भी बड़ा नहीं। बाली को राम अवतार में मैंने मारा था, तब तो फिर आप बड़े हैं। नहीं, मैं भी बड़ा नहीं। मेरे हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है और मैं अपने भक्तों के हृदय में बैठा हुआ हूं। बताओ, भक्त बड़े हुए कि मैं बड़ा हुआ? मेरे हृदय में तो सब कुछ समाया हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड, लेकिन मैं भक्तों के हृदय में बैठा हुआ हूं, तो मेरे भक्त मुझसे बड़े हैं। दुर्वासा जी, मैं तो पूर्णतः भक्तों के अधीन हूं, मेरा लेश मात्र भी मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भक्त जन मुझे प्रेम करते हैं, मैं भक्तों से प्रेम करता हूं। यदि तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी है तो जाओ राजा अम्बरीश के पास में। दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास में आए, चरणों में झुकने ही वाले थे। अम्बरीश महाराज ने देखा और रोक दिया। हे गुरुदेव, आप क्या करते हैं? अम्बरीश, मुझे क्षमा करो और भगवान के सुदर्शन चक्र से कहो कि वो शांत हो जाए। मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन की प्रार्थना की है। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्वघातानि प्राय स्वस्ति भूय इडस्पते। भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आज तक यदि मैंने कोई भी पुण्य कर्म, व्रत, उपवास कुछ भी किया है, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैंने थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति की है तो उस पुण्य से आप शांत हो जाइए। सुदर्शन चक्र शांत होकर के वापस लौट गए। अम्बरीश की कथा में भी एक रहस्य है। अम्बरीश शुद्ध भक्ति का स्वरूप है। भक्ति करें ऊपर ऊपर से नहीं, भक्ति ऐसे नहीं की जाती। भक्ति होती है अंतरतम से। जब हमारा अंतर मन भगवान के पूजा में लगेगा, भगवान की भक्ति में लगेगा, और कोई भी भगवान का चरित्र हम सुनेंगे तो हम नहीं रहेंगे। हम कथा करते हैं, व्यास गद्दी पर बैठे रहते हैं, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठने के बाद में न जाने कौन बोलता है, हमें पता नहीं। हम नहीं हैं, हमारे अंदर कोई और ही विराजमान है।
इसीलिए भक्तों के हृदय में जब भक्ति का प्रभाव रहता है तो भक्त भक्त नहीं रहता है। मीरा जी जब भगवान की भक्ति करती थी, भगवान का कोई कीर्तन करती थी, तो मीरा को शरीर का आभास नहीं रहता। मीरा मीरा नहीं थी, वहां तो भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण आकर के मीराबाई के साथ नाचने लग जाते थे, क्योंकि श्री कृष्ण में मीराबाई श्री कृष्ण में हो जाती थी। वहां मीरा नहीं, वहां श्री कृष्ण ही अपने साथ में नाचते थे। और श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, हे मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो,
पवित्र करने के लिए पाताल में गई। गंगा जी का स्पर्श होने पर उस भस्म में से दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। इस प्रकार सगर के पुत्रों की सदगति हुई। आगे चल करके इस देश में खटवांग नामक राजा हुआ। देवताओं की ओर से जाना कि 2 घड़ी में उनकी मृत्यु होने वाली है। तीव्र वैराग्य के द्वारा सबको छोड़ करके भगवान से अपना मन जोड़ लिया। मात्र 2 घड़ी यानी कि 39 मिनट, इतनी देर में खटवांग ने आत्मकल्याण कर दिया। खटवांग के बाद में धीरबाहु राजा हुए। उसके बाद में राजा रघु हुए। रघु महाज्ञानी उदार है। अंत में उन्होंने सर्वस्व का त्याग कर दिया, धोती तक का त्याग कर दिया। उनकी बड़ी कीर्ति हुई और उन्हीं के कारण सूर्यवंश का नाम रघुवंश।